एक शांत कस्बा, सांझ का समय। सूरज क्षितिज पर ढल रहा है, लंबी डरावनी परछाइयां फैला रहा है। बैकग्राउंड में एक रेडियो चल रहा है, पास के शहरों में फैल रही अजीब बीमारी की चेतावनी दे रहा है। कस्बे के लोग बेखबर हैं, तैयार नहीं हैं। एथन, जो पहले एक पैरामेडिक था, अपनी शिफ्ट से थका हुआ खाली सड़क पर गाड़ी चला रहा है। उसकी 10 साल की बेटी लिली बे उसके बगल में सोई हुई है। वह रेडियो ऑन करता है, स्टैटिक, फिर एक टूटी फूटी आवाज, घर के अंदर रहें, पास न जाएं, वे अब इंसान नहीं रहे। एथन की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस जाती हैं। उसकी पत्नी क्लेयरमॉन्ट घर पर इंतजार कर रही है। आज की रात एक आम रात होनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अचानक एक कसाया सड़क बन पर लड़खड़ाता हुआ आता है। एथन झटके से ब्रेक लगाता है। एक और महिला बाट वहां खड़ी है, उसका चेहरा डरावना मुड़ा हुआ, आंखें सफेद और बेहरकत। उसके मुंह से खून टपक रहा है। फिर वह झपटती है, चीखें, फिर सन्नाटा। एथन जागता है बेहोशी में। गाड़ी की विंडशील्ड चटकी हुई है। लिली रो रही है। वह औरत गायब है, लेकिन दूर कस्बा अब शांत नहीं है। चीखें, सायरन, गोलियों की आवाज। वह जल्दी से लिली को उठाकर घर की ओर भागता है। सड़कों पर अफरा तफरी मची है भी। लोग दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं और फिर उठ रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं रहे। घर पर अक्लेयर दरवाजों को जाम कर रही है। पड़ोसी उजात मिस्टर जेनसेन खिड़की पीट रहे हैं। उनकी शर्ट पर खून के धब्बे हैं। मदद करो, लेकिन कुछ गड़बड़ है। उनकी आंखें। एथन झिझकता है। फिर जेनसेन कांपने लगते हैं। उनका शरीर अजीब तरीके से मुड़ता है। उनका जबड़ा खुल जाता है। फिर वह अपना सिर खिड़की पर पटकते हैं बार बार, जब तक कि अस्कांत चटक नहीं जाता। कोई सुरक्षित नहीं है। कई घंटे बीत जाते हैं। रेडियो वही चेतावनी दोहरा रहा है। यह बीमारी लस काटने से फैलती है। कोई इलाज नहीं, कोई मदद नहीं। एथन और क्लेयर किचन से चाकू उठाकर खुद को तैयार करते हैं। टीवी पर न्यूज रिपोर्ट दिखाती है, शहर जल रहे हैं, सेना पीछे हट चुकी है, दुनिया खत्म हो रही है। फिर उसे ऊपर से एक आवाज आती है। वे भागकर ऊपर जाते हैं। लिली चुपचाप खड़ी है, अपने कलाई पर लगे कांटे को देख रही है। क्लेयर की सांस अटक जाती है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची नहीं। एथन की दुनिया बिखर जाती है। उसके हाथ कांपते हैं। लिली, उनकी बेटी, संक्रमित हो चुकी है। लिली ऊपर देखती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती। एथन घुटनों पर गिर जाता है। क्लेयर सिसकते हुए लिली को गले लगा लेती है। उनके पास कुछ मिनट हैं, शायद 1 घंटा। बाहर पोछमरे हुए लोग दीवारों पर हमला कर रहे हैं। अंदर समय खत्म हो रहा है। क्लेयर फुसफुसाती है, कोई रास्ता होना चाहिए। लेकिन आप दोनों को सच पता है। लिली वरदीमे से मुस्कुराती है। कोई बात नहीं डैडी। फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और एथन कांपते हाथों से आखिरी बार उसे गले लगाता है। एक गूंजती हुई गोली की आवाज। बारिश टिन की छत पर गिर रही है। अलाव जल रहा है। एथन चल अपनी शॉटगन पकड़कर आग को घूर रहा है। क्लेयर उसके बगल में चुपचाप बैठी है, खाली आंखों से। कई दिन बीत चुके हैं। वे लिली को खो चुके हैं, अपना घर छोड़ चुके हैं। बाहर दुनिया मर रही है। अचानक वो क्लेयर फुसफुसाती है, मैंने उसे देखा। एथन। एथन की सांस थम जाती है। वह बाहर थी, बस देख रही थी। एथन की ही मुट्ठी कस जाती है। वह कहना चाहता है कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन यह वह भी जानता है कि उसने क्या देखा था। बारिश में खड़ी एक छोटी सी आकृति, सफेद आंखें, लेकिन बिना कोई हरकत, बस खड़ी हुई, इंतजार कर रही थी। क्लेयर कांपती आवाज में कहती है, अगर वह अलग है। एथन शॉटगन की पकड़ कस लेता है। वह अब लिली नहीं है, लेकिन क्लेयर हार मानने को तैयार नहीं। बाहर हवा गर्जना करती है और फिर एक नर्म धीमी फुसफुसाहट। डैडी। एथन और क्लेयर हजम जाते हैं। वह बोर्डेड खिड़की से देखता है। वहां कोहरे में वो लिली, उसकी आंखें अब भी सफेद हैं, लेकिन कुछ अलग है। वह हमला नहीं करती, बस देखती है। फिर वह फुसफुसाती है, डैडी, भागो या मरो। अचानक
दर्जनों कदमों की आवाज, लाशें निकल रही हैं, लेकिन वे लिली पर हमला नहीं करती। वे इंतजार कर रही हैं। एथन की सांस अटक जाती है। वह इन्हें कंट्रोल कर रही है। लिली अपना चुप्पे का हाथ उठाती है। संक्रमित हॉर्ड आश्रय की ओर बढ़ता है। एथन और क्लेयर भागते हैं। सामने एक पुल है। अगर वे इसे पार कर लें तो बच सकते हैं, लेकिन लिली पुल के दूसरी तरफ खड़ी है। डैडी, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्लेयर सिसक पड़ती है। लिली की आवाज अचानक ठंडी हो जाती है। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। हॉर्ड पुल पर टूट पड़ता है। एथन फैसला करता है। वह क्लेयर को धक्का देकर बचाने की कोशिश करता है। फिर वह पुल के सपोर्ट पर गोली चलाता है। पुल टूट जाता है। एथन और लाशें नदी में गिर जाते हैं। आखिरी आवाज जो सुनाई देती है, क्लेयर की चीख। उजड़ा हुआ रास्ता सुबह। क्लेयर अकेली चल रही है, लेकिन फिर एक आवाज, मम्मी। क्लेयर रुक जाती है, धीरे से मुड़ती है। कोहरे में एक छोटी सी आकृति इंतजार कर रही है। लिली मुस्कुराती हुई